अखिल विश्व के कल्याण हेतु सोमवार को ढोल नगाड़ों की ध्वनि के साथ श्री शिव शक्ति महायज्ञ का शुभारंभ हो गया। अब आज से अगले 21 महीनों तक नैमिषारण्य की धराधाम पर शिव और शक्ति के नाम के मंत्र गूंजेंगे, बल्कि मंत्रों के साथ हवन कुंड में दी जाने वाली आहुतियों से संपूर्ण वातावरण में सुगंध तैरेगी। मंत्रों की गूंज से समूचे क्षेत्र में आध्यात्मिकता की बयार बहेगी। व्यास पीठाधीश अनिल कुमार शास्त्री के पावन सानिध्य में मुख्य यजमान हेमा सुखानी और विशाल सुखानी ने कलश यज्ञ भगवान का पूजन किया। शोभा यात्रा का शुभारंभ आदि गंगा गोमती के पावन तट पर स्थित रुद्राव्रत तीर्थ से किया गया, जहां विद्वान आचार्यों ने व्यास पीठाधीश अनिल शास्त्री, प्रतिनिधि रंजीत शास्त्री व मुख्य यजमान को आदि गंगा गोमती का पूजन कराया और कलशों में जल भरवाया। भगवान शिव का पूजन करने के पश्चात शोभा यात्रा यज्ञ स्थल श्री वेद व्यास धाम आश्रम पहुंची, जहां आश्रम के कपिल शास्त्री, राम किशोर दीक्षित, धर्मेंद्र श्रीवास्तव ने व्यास पीठाधीश को माला पहनाकर स्वागत किया। शोभा यात्रा का स्वागत आचार्यों ने घंटा, शंख, झांझ, मजीरा बजाते व पुष्प वर्षा कर किया। इसके बाद साधन कुटी में यजमानों ने श्री हनुमान, महालक्ष्मी और श्री गणेश के विग्रहों का पूजन किया। यज्ञ मंडप में अरणी मंथन के द्वारा अग्नि को प्रज्वलित किया गया। व्यास पीठाधीश अनिल कुमार शास्त्री ने आई इंडिया को बताया, करता है तब वायु प्रदूषित हो जाती है और वायु के अंदर इतना जहर उत्पन्न हो जाता है, इतना विष उत्पन्न हो जाता है कि श्वास लेने मात्र से प्राणी की मृत्यु होने लगती है। जब ऐसा होता है इस पृथ्वी के ऊपर, तब वो प्राणी जिसने अशुद्ध बोला है, जिसने मिथ्या उच्चारण किया है, वो शब्द उसके पास भी जाता है और उसको चारों ओर से ऐसे घेर लेता है और घेर करके उसकी समस्त बुद्धि, प्रज्ञा, रितंभरा ये सब भ्रष्ट हो जाती हैं और वो संकट से ग्रसित हो जाता है। उसके पश्चात कोई संत महापुरुष उसको कहता है कि आप अनुष्ठान करो, देवताओं की पूजा करो, और जब वो देव पूजा करने लगता है, संकल्प उच्चारण करता है, जब वेद वाणी का प्रसारण होने लगता है, याग होने लगते हैं, तो जहां मिथ्या शब्द उच्चारण हो रहा था वहां मंत्र उच्चारण होने लगते हैं। वहां है कि एक देवताओं का प्रकाश उस प्राणी के निकट आ जाता है और जैसे ही उसको वो टच करता है, छूता है, तो जैसे एक बूंद नींबू की हो, खटाई की हो और 1 कुंटल दूध में पड़ जाए तो जैसे वो पूरा दूध नष्ट हो जाता है, फट जाता है, इसी तरह एक वो तरंग नाना प्रकार की अशुद्धियों को, उसके संकट को समाप्त कर देती है और समाप्त करके मानव का जीवन दिव्य बनने लगता है। वो परेशानियों से मुक्त होने लगता है और कहता है कि मैंने यज्ञ किया, हमने पाठ किया, पूजा किया, देव दर्शन किया, उससे हम पवित्र हो गए, हमारा कार्य हो गया, हमको बहुत शांति प्राप्त हो गई। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब ये प्रकृति का संतुलन बिगड़ने लगता है तब इसको प्राकृतिक प्रकोप कहते हैं और प्राकृतिक प्रकोपों को समाप्त करने के लिए ये यज्ञ की आवश्यकता है, शुद्ध वाणी की आवश्यकता है, सत्य की आवश्यकता है। तो अगर पृथ्वी पर हम सत्य का उच्चारण नहीं कर पाए, वेद मंत्रों का गायन नहीं कर पाए, याग नहीं कर पाए। व्यास पीठाधीश प्रतिनिधि रंजीत शास्त्री ने बताया कि ये यज्ञ श्री पुष्टि मार्गीय वल्लभ सत्संग सेवा समिति के तत्वाधान में आयोजित हो रहा है। यज्ञ अगले 21 मास तक चलता रहेगा, जिसमें नित्य प्रति दिव्य मंत्रों की आहुति अर्पित की जाएगी। यज्ञ 19 अगस्त 2024 तक चलेगा। आई इंडिया के लिए नैमिषारण्य से सुनीत पांडे की रिपोर्ट। दर्शकों के प्यार से बनी बात, मिला 80,000 सब्सक्राइबर्स का साथ। कम समय में 1.5 करोड़ से भी अधिक दर्शकों ने देखा आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।